हार्ट पेसमेकर। डॉक्टर, मरीज को भारी रक्तस्राव हो रहा है। ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड अभी इमरजेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या ये? कौन एक ही बार में पूरे ब्लड बैंक का ए पॉजिटिव ब्लड ले जाएगा? बोस साहब, मैडम को भारी रक्तस्राव हो रहा है, कृपया एक बार और मैडम को देख लीजिए। अभी नहीं मरी है, जब मर जाएगी तब फोन करना। ये बोसियान, इस समय भी तुम नहीं चाहते? एक बार मुझे देख लो। डॉक्टर, मरीज की हृदय गति तेजी से गिर रही है, वह बचने वाली नहीं है। ये शेनमान है शेनमान। तुम शेन परिवार की इकलौती बेटी हो। अंत में सिर्फ इतना दुखद अंत मिला। अगर एक बार फिर मौका मिले, मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। युवती, तुम जाग गई हो। यह मेरा और बोसियान का नया घर है। युवती साहब, शाम को तुम्हें नीलामी में ले जाना चाहते हैं। तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी? नीलामी? यह तो 5 साल पहले की बात है। कैसे? क्या मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? युवती साहब, कभी भी रात को घर नहीं आए हैं। इस बार मौका जरूर पकड़ना। पहले मैं बोसियान को खुश करने के लिए सुकियान कियान की तरह कपड़े पहनती थी। पिछले जन्म में बोसियान ने मुझे बताया भी नहीं। साथी बदलने के बारे में और सुकियान कियान को लेकर नीलामी में गया जहां मैं उसके जैसी ही ड्रेस पहने बहुत शर्मिंदा हुई। नहीं, मैं यह पहनूंगी। लेकिन साहब को शायद सफेद ड्रेस ज्यादा पसंद होगी। बस यही। लियू माँ, मेरी ये सारी सफेद ड्रेस फेंक दो, मुझे पसंद नहीं है। या कुछ सालों में मैं बोसियान के हाथों मर जाऊंगा। इससे पहले मैं खुद इसका अंत कर दूंगा। ये कौन है? तुम उसे नहीं जानते। शेन परिवार की बेटी शेनमैन, बोसियान की नई दुल्हन। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अभी देखा। बोसियान वो बदमाश किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले अंदर गया। शायद थोड़ी देर में जब हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे तीसरी और पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा। हाँ, सोचो कितना रोमांचक होगा। लेकिन सच कहूं तो बोसियान ये बदमाश उसकी पसंद समझ से बाहर है। इतनी अच्छी अमीर घराने की लड़की को छोड़कर हड्डी चबाने चला गया। तुम्हें नहीं लगता? मैंने कभी नहीं ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ। क्या मैं वापस चला जाऊं? तुम्हें धीरे धीरे आदत डालनी होगी। भविष्य में विदेश जाने के बाद तुम्हें अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ेगा। बोस साहब, क्या हम मैडम का इंतजार नहीं करेंगे? मैंने तुम्हें कहा था उसे सूचित करो, उसे आने से रोको। अरेली सेक्रेटरी को दोष नहीं। मैंने ली सेक्रेटरी से कहा उसे सूचित न करें शेन बहन को। मैं डर रहा था लोग बातें करेंगे, इसलिए सोचा शेन बहन को आपके साथ अंदर भेजना बेहतर होगा। इस समय शेनमैन का आना जरूर बड़ा झगड़ा होगा। बो साहब, ठीक है, तुम्हें दोष नहीं। ऐसा करो, तुम दरवाजे पर खड़े रहो। जैसे ही वह अंदर आए तुरंत उसे वापस भेज दो। शायद देर हो चुकी है। बोस साहब, वहां देखो। शेनमैन, वह ऐसे कैसे कपड़े पहने हैं? बो साहब, शेन बहन, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हें चटकीले रंग पसंद नहीं?
अरे वो मैडम यहाँ है तो बोस साहब के पास। वो महिला कौन है? तुम सियान द्वारा सहायता प्राप्त छात्रा सुकियान कियान हो। हेलो, मेरा नाम शेनमैन है। तुम मुझे बो मैडम भी कह सकते हो। बो मैडम नमस्ते। सुना है तुम सियान 2 साल में विदेश जाने की योजना है। कियांकियन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ये 2 साल विदेश जाने की तैयारी में है, लेकिन वह बहुत डरपोक है, इसलिए मैं उसे बाहर लाया हूँ दुनिया देखने के लिए। हाँ, इस बार तुम सिर्फ उसे लेकर आए हो दुनिया देखने के लिए। जब वह विदेश से वापस आएगी तुम उससे पूरी तरह प्यार करने लगोगे। तो सियान सूजी का ख्याल रखना। मैं पहले बैठ जाता हूँ। वो उद्दंड शेनमैन कब से इतनी विनम्र हो गई? अगर मुझे याद है तो इस नीलामी में एक बंजर जमीन थी जो बाद में आसपास के उच्च स्तरीय अपार्टमेंट्स की वजह से बहुत मूल्यवान हो गई। जब बोसिया को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो अपने लिए एक रास्ता निकाल लेना चाहिए। बोजी कुछ देर में। क्या सच में मुझे बोली लगानी है? बिल्कुल, थोड़ा साहस दिखाओ। हाँ। अब आज की नीलामी का मुख्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पहले टियानरुई जुन्फू की नीलामी होगी। शुरुआती बोली 15 अरब 16 अरब। मैं 17 अरब देता हूं। मैं 19 अरब देता हूँ। 2 अरब। ये महिला 2 अरब दे रही है। क्या कोई और ऊंची बोली है? 2 अरब एक बार, 2 अरब 2 बार। बिक गया। ठीक है, अब हाईचेंग जिन्यू की नीलामी शुरू हो रही है। शुरुआती बोली 1 अरब हाईचेंग जिन्यू। एक बंजर जमीन और 1 अरब। कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। 2 अरब। यह औरत क्या कर रही है? बोजी, इस जमीन का कोई मूल्य नहीं है। शेन बहन, ये 2 अरब शायद बर्बाद हो जाएंगे। शेनमैन, तुम्हें क्या चाहिए? 2 अरब एक बार। अरे शेनमैन पागल हो गई है क्या? ये बंजर जमीन 2 अरब की है। 3 अरब। जियाओ डुओ, तुम पागल हो गए हो। मुझे याद है यह जियाओडुओ गहनों का व्यापार करता है। तब से नीलामी में खेलने लगा। रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है। 4 अरब। शेनमैन, चुप रहो। 5 अरब। 10 अरब। ये औरत पूरी तरह से पागल है। यह जमीन 1 अरब की भी नहीं है। वह इसे 10 अरब में खरीदना चाहती है। 10 अरब एक बार। 10 अरब 3 बार बिक गया। आखिरकार मिल गया, लेकिन मुझे बिना वजह 8 अरब ज्यादा देना पड़ा। यह सब जियाओडुओ की वजह से है। अरे अरे, शेनमन तुम्हें घूर रही है वो अभी। शायद तुम्हें मारने का मन कर रही है। बोजी, शेन बहन ऐसा करके तुम्हें बर्बाद कर देगी। जिसने जमीन खरीदी वही भरेगा। कोई उसके लिए भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, आज की नीलामी यही समाप्त होती है। सभी के सहभागिता के लिए धन्यवाद। शेनमन, अगर तुम्हें रियल एस्टेट की समझ नहीं है तो यहाँ मत उलझो। हाँ शेन बहन, तुम ऐसा करके बोजी को 10 अरब का घाटा पहुंचाओगी। सुजी, तुम गलत समझ रही हो। यह जमीन मैंने अपने लिए खरीदी है। बोसियान से कोई लेना देना नहीं है। यह तो 10 अरब है शेन बहन। मामूली 10 अरब बस हमारे टॉयलेट खरीदने के पैसे हैं। फिर भी ये तो अमीरों का शेन परिवार है। मैंने सही कहा न शेन जी? हाँ, 10 अरब खेलने के लिए। सुना है बोजी की शादी हो गई है। तो शायद यहाँ ये महिला बो जी की पत्नी है। अरे मैं यह मेरी पत्नी शेनमन है। अभी नीलामी में
मैंने देखा तुम लोग बातें कर रहे थे। मैंने सोचा ये बो जी की पत्नी है। अगर ऐसा है तो ये महिला जरूर बो जी की सेक्रेटरी है। अभी तक वहां बोली लगा रही थी। ली सेक्रेटरी कियान को घर छोड़ दो। जी बो जी। ठीक है, तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अलविदा। चलो। क्या अभी तक पर्याप्त है? अगर तुम मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अधिक आत्मविश्वास कर रहे हो। तुम्हें जिया ओजुओ से क्या रिश्ता है? कोई संबंध नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। शनमन बाहर, तुम बो साहब की पत्नी हो। कृपया अपनी पहचान का ध्यान रखें। पुरुषों से दूर रहो। बोसिया, जब तुम दूसरों से कुछ मांगते हो, क्या तुम पहले खुद से मांग सकते हो? सुकियांकिन के साथ आते हुए, क्या तुमने अपनी पहचान के बारे में सोचा है? और मेरा चेहरा। मैंने आज ही ली सचिव को तुम्हें सूचित करने के लिए कहा है। ओह, क्या यह सूचना है कि मुझे नहीं आना है? जियाओडुओ जैसा बाहरी व्यक्ति बो साहब की पत्नी को गलत पहचान सकता है, और बाकी लोग तो और भी। अगर तुम वाकई पसंद करते हो सुकियांकिन को तो ठीक है, हम तलाक कर लें। शनमन, तुम क्या पागलपन कर रही हो? मैंने कहा तलाक करो। $100 बिलियन शेन परिवार के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि शेन परिवार के लोग मेरी गलती का इंतजार कर रहे हैं इस समय। उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। और किससे मदद मांगे? हाँ, अगले कुछ वर्षों में जियाओडुओ तेजी से हाईटेक उद्यमों पर कब्जा करेगा और बोसिया के साथ 2 बाघों की लड़ाई होगी। 100 बिलियन उसके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुमसे 80 बिलियन उधार लेना चाहता हूँ। शेन जी, तुम तो बस बोलते ही जाती हो। तुमने कहा था कि 100 बिलियन तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बनाने के लिए कम है। मैं तुम्हारे लिए आडंबर बना रहा हूं। क्या तुम नहीं समझ रही हो? मैंने देखा है कि कैसे एहसान का बदला बद्दुआ होता है। तो फिर बताओ कि मुझे तुम्हें 80 बिलियन क्यों उधार दूं? क्योंकि मेरे पास 20 बिलियन की नई चांद भूमि है। एक्साईओजी ने जोरदार तरीके से हस्तक्षेप किया, जिससे मुझे 80 बिलियन बर्बाद हुए। 80 बिलियन वजह नहीं है। मुझे 80 बिलियन उधार दो। 3 साल बाद मैं तुम्हें मूलधन और ब्याज सहित लौटा दूंगा। क्या 3 साल? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं तुम्हें उधार दूंगा, मैं जाता हूं। जियाओडुओ, तुम पागल हो। पैसे मैं वित्तीय विभाग से आपको धनराशि ट्रांसफर करवाऊंगा। अनुबंध हम बाद में ठीक तैयार है, करेंगे। तो मैं एक्साईओजी का आभारी हूँ। सहयोग करने के लिए धन्यवाद। जियाओडुओ, तुम्हारे पिताजी, वो बोसियान की पत्नी है, उसे पैसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो सुंदर है। ओ हो, मैं चला। तो तुम लड़की को घेरना चाहते हो और मैं पैसे दूं? जिस महिला को जियाओडुओ चाहता है उसका शुल्क मेरे द्वारा चुकाया जाएगा। ये मेरा होगा। शुल्क? बोसियान की पत्नी शेनमन है। तुम किसको दे रहे हो? तुम इस शुल्क को क्यों दे रहे हो? क्या तुम पागल हो? एक पागल है, दोनों पागल है, सब पागल है। पहले बोसिया कदम घर के अंदर आए थे, इसकी गिनती बहुत कम थी। कब इतना प्रेमी बन गया? शनमन, कुछ परेशानी है। नीलामी वाले लोग पैसे के लिए आए हैं। मुझे पता है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम मुझसे कह सकते हो। मैंने पहले ही सब कुछ हल कर लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यह मेरा अपना मामला है, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तुम भूल गए मैं तुम्हारा पति हूं। पति? तुम्हें इस पर शर्म आती थी, अब याद कैसे आए कि तुम मेरे पति हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो? सिर्फ इसलिए कि डरते हो कि मेरे 100 करोड़ का घाटा वो घर को प्रभावित करेगा। चिंता मत करो, मैं वो घर को प्रभावित नहीं करूंगी। मुझे पता है कि हमारा वैवाहिक संबंध व्यापारिक है। मैं और तुम एक साथ उठेंगे और एक साथ गिरेंगे। अब तुम्हें 3 बार एक दिन में
घर आने की जरूरत नहीं है। नहीं सोचा था कि जियाओडुओ की गति इतनी तेज होगी। ऐसे ही कल एक रात्रि भोज है, तुम मेरे साथ आओगी? मैं क्या तुम नहीं चाहती? गलती से नहीं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रात्रि भोज है, इतना महत्वपूर्ण अवसर। वह अचानक याद कैसे आया कि मुझे ले जाना है? सू कियांग को क्यों नहीं ले जाते? तुम ही बॉस लेडी हो, इस तरह के अवसर पर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। यह भी अच्छा है, ऐसे मौकों पर मुझे भी जाना चाहिए थोड़ा और। आखिरकार स्वतंत्र उद्यम है। लोगों से मिलना जरूरी है, ठीक है। मैं तैयारी करता हूँ। कम से कम वह अभी भी तैयार है, बो की नामी पत्नी का दर्जा निभाने के लिए। क्यांग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। इतनी सुंदर ड्रेस तुम्हें दे रहा है। बिल्कुल यह अंतर्राष्ट्रीय रात्रि भोज मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खास तौर पर आयोजित किया है। वह कहता है कि मुझे विदेशी उद्यमियों से मिलने के लिए मुझे बहुत ही खूबसूरती से कपड़े पहनने चाहिए। उसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। फोन ली सचिव, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। सूजी, बोस साहब ने कहा है कि आपको आज नहीं जाना है। अरे क्यों? बोस साहब आज रात अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, इसलिए। ओह, पत्नी के साथ जाएंगे? ओ, यह बहुत अच्छी बात है। सियान को शेनमैन वह घटिया औरत पसंद नहीं है। कैसे अचानक क्यांग? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं तुम्हें छोड़ नहीं गया है ना? कैसे हो सकता है? मेरे बॉयफ्रेंड को अचानक काम पड़ गया है। उसने कहा कि मैं पहले जाऊं। क्यांग, तुम कहो। आज रात का अंतर्राष्ट्रीय समारोह में कई विदेशी उद्यमियों से मिलने का मौका है। क्या तुम हमें भी ले जा सकती हो? हम भी देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं। मैं क्यांग, हम तुम्हारी अच्छी सहेली हैं। तुम मेहमानों की मेजबान के रूप में इतना अधिकार नहीं हो सकता ना? हाँ, कैसे नहीं? तो तुम दोनों तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद मेरे साथ चलना। बस शेनमैन से पहले कोई बहाना बनाकर उन्हें भगा दो, फिर कोई बात नहीं होगी। मैं तैयार हूँ। वाह, आपने ये ड्रेस पहना है, सूजी की तुलना में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कोई बात नहीं। पहले मुझे ध्यान नहीं दिया था, शेनमन इतनी सुंदर हो सकती है। वाह, यह तो बहुत ही शानदार है, जैसा कि फिल्म में टेंटेंटनिन है। कृपया मेरे लिए एक तस्वीर ले। मैं दोस्तों का एक चक्र भेजना चाहता हूँ। आप लोग तेजी से गोली मार रहे हैं। हम जल्द ही जा रहे हैं। अच्छा है। आप पहले जाते हैं और मैं बाद में वहां जाऊंगा। क्या इस बो की नई तारीख है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। क्या यह आपके प्रेमी की कार नहीं है? कौन सी औरत नीचे आई? शेनमैन खत्म हो गया है। कैसे आए हो इतनी जल्दी? आपका प्रेमी वह आपकी पीठ पीछे नहीं जाएगा। एक छोटे से तीन की तलाश, यह कैसे संभव है? मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है। मैं क्यों नहीं देख सकता? उसने कहा कि वह व्यस्त है और आपसे झूठ बोल रहा है। उसने सिर्फ मौका दिया। एक और औरत को ढूंढना। ऐसा मत कहो। बेशक मेरे प्रेमी के रूप में कई महिलाएं हैं, श्रेष्ठ की शक्ति को, लेकिन वह संभाल लेगा। चलो अंदर चलते हैं। कियान, आप सिर्फ बहुत दयालु हैं। आज आपका घर है, वह बुदबुदाती है अपने सिर पर। इसे कौन सहन कर सकता है? अपने अच्छे दोस्त की तरह हमें इसे आप पर ले जाना है।
जिंग सही है, हम आपको स्पष्टीकरण के लिए वहां ले जाएंगे। क्या कुल छोटे 3 जल्दी जल्दी से गोली मार? नहीं नहीं। अरे आप बेशर्म छोटे 3 लोगों को यहाँ मुख्य महल के सामने टिनटिन आता है। आप इस तरह से एक दृश्य बनाना बंद नहीं करते हैं। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है किन। आप इसे अकेला छोड़ देते हैं, ऐसी महिला की तरह जिसका कोई नैतिक नीचे नहीं है। बस इतना कह सकती है कि वह रोशनी को उड़ा सकती है। शिष्टाचार, धार्मिकता और शर्म की बात क्या है? हम आपको बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं, हम आप हैं। सबसे ठोस समर्थन। महिला स्वर्ण सुकियान। वे मुझे नहीं जानते, आप नहीं। मैं वास्तव में एक छेद खोजने के लिए चाहता हूँ। क्या वो हर दिन रात के खाने के लिए बाहर जाती है? मैंने उसे दूसरे दिन फिल्माया। वह वास्तव में एक छोटी 3 नहीं है। सौभाग्य से सिया ने शायद ही कभी शेमन को पार्टी में लाया। कोई नहीं जानता उसे। मिस, मैं आपको समझ सकता हूँ। शियान की भावनाओं के पास जाना चाहना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन आज जैसे मौके पर ऐसा करना उचित नहीं है। सब लोग फिल्माना बंद करो, ऐसा करना इस महिला के लिए अच्छा नहीं है। बढ़िया कदम, फूल बदल देना। हमारी क्यांकियन ने तुम्हारे लिए अच्छी तरह से बोला और तुम ऐसी दिखती हो। ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनने के लिए जानी जाती हैं, उन्हें कोई अच्छा रंग नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हें फिटवा दिया। तुम ये तीसरा पहिया मुझे कैसे मार सकती हो? सुकियानकियन, क्या तुम्हें नहीं कहना है कि कौन तीसरा पहिया है? टिनटिन जिंग जिंग, मैं समझती हूँ। तुम मेरे लिए हो, लेकिन मैं शियान को परेशानी में नहीं डालना चाहती, इसलिए हमें अंदर जाना चाहिए और सीखना चाहिए क्या है राजकुमारी की ऊंची स्थिति। वास्तव में जब आदमी लाजवाब हो जाता है तो उससे कोई नहीं जीत सकता। अरे तुम ये बेशर्म तीसरा पहिया। कियांकिन की अच्छाई का कारण है, वह तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहती, लेकिन यह तुम्हारा बहाना नहीं है कि तीसरे पहिए के रूप में ज्यादा बदशक्ल हो। ठीक है, आज तुम्हें सबक सिखाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या है सही और क्या है गलत। सब लोग एक तरफ हटो, वो साहब आ रहे हैं। अरे नहीं। तुम्हें हसीने का बदशक्ल चेहरा दिखाने का हौसला है। सुकियानकियन, तुम किस बात से डर रही हो? अरे कियांकियन, तुम बहुत अच्छी हो, देखो ये तीसरा पहिया। फिर से तुम्हारी बात कर रही है कियांकियन। तुम चिंता मत करो, इस महिला को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ही मैं इस तीसरे पहिए को इतना मारूंगी कि दांत ढूंढने लगे, वरना मैं कियांकियन की सहेली नहीं कहलाऊंगी। तुम उसे छूने की हिम्मत करके देखो। बो साहब, मैं तुमसे कहती हूँ, इस ऊंची समाज में चेहरा सबसे ज्यादा मायने रखता है, जब तक सियान को पता नहीं चला। तुम जल्दी से चले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाओ। धन्यवाद कियांकियन, धन्यवाद। जल्दी जाओ, रास्ता छोड़ दो। माफ करना दोस्तों, कृपया रास्ता छोड़ दें। बो साहब, आप और आपके साथ वाली महिला में क्या रिश्ता है? ये मेरी पत्नी शेनमन है। तो वह बो की पत्नी है, तो यह महिला है। शेन बहन, सब मेरी गलती है। मैंने अपने सहपाठी को ठीक से नहीं संभाला, जिससे आपको इतनी बड़ी परेशानी हुई। क्या क्या हो रहा है? हमेशा मेरे सहपाठियों ने कहा लंबे समय तक भोज में आना चाहते हैं। मेरे पास उन्हें लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे गलत हैं। मेरी बहन के साथ आपका रिश्ता, लगता है मिस यू, बहुत गलत भी। हाँ बहन, हमेशा के लिए। अक्सर मुझे स्कूल जाने के लिए, इसलिए उन्होंने सोचा वो हमेशा मेरा प्रेमी है। क्षमा करें बहन, तुम मुझे दोष नहीं देंगे। मैन के बारे में क्या? मैं समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि ना कि वह पहले से ही गलत है? आपको भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूल जाओ। ऐसे खराब अभिनय, केवल आप इसे मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की छोटी चीजों के बारे में हमेशा सही होता है। सोहन को दिल से नहीं लेना चाहिए। हमेशा आखिरी बहन। उड़ने में 0.1 अरब लग गए। मुझे लगता है कि मेरी बहन को पैसा नहीं समझता। इस बार इतने सारे नेता। मुझे डर है कि मेरी बहन आपसे सामना नहीं कर सकती। तो फिर रहो। ऐसा इसलिए होता है कि यह डिनर आपके लिए भविष्य में विदेश जाने में मददगार साबित होगा। श्रीमती बी,
तुम उसके साथ रहो। उसे पिछली बार की तरह परेशान न करें। मैडम, मिस सू कंपनी से है, प्रशिक्षण की वस्तुओं पर ध्यान दे इसलिए। यह ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आगे बढ़ो और व्यस्त हो जाओ। अच्छा है। कैसे दोस्त बनाते हैं? इस भोज में विदेशी मेहमान कहाँ हैं? अकेले पीने के लिए कितना उबाऊ है। क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ? कब आया था मेरे पास आने का? इतने सारे दोस्त क्यों नहीं बनाते हैं? अधिक व्यापार। व्यवसाय और आपके साथ पीने के बारे में बात करना दिलचस्प है। आज कितने मेहमान हैं? आप 17 साल के हैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 5 भाषाओं में विश्व की यात्रा करता है। क्यों ना आप दोस्तों के चौराहे पर? ऐसा लगता है कि मिसेस की पहचान ने मुझे बहुत लंबे समय तक पकड़ लिया है। मैं अपनी क्षमता को लगभग भूल गया। मास्टर जियाओ। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मुझे थोड़ा सावधानी से जांचना चाहिए। अगर तुम भाग गए तो क्या होगा? मेरा मानना है कि आज के वैश्विक युग में कोई भी वित्तीय संस्थान ऐसा नहीं है जो सभी चुनौतियों का स्वतंत्र रूप से सामना कर सके। श्रीमती सू, आपको बहुत कुछ पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब बोजी के सही निर्देशन का परिणाम है। नमस्ते बोस साहब, आपका नाम सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये कौन है? अरे, ये कतर के वित्तीय विशालकाय साइडिफेन जी हैं। ओ हम उफ। ट्रांसलेटर कहाँ है? जल्दी से ट्रांसलेटर को बुलाओ। बो साहब, नमस्ते, मैं बो साहब की पत्नी हूँ। समुद्र शहर में आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारे द्वारा कहीं कमी हो तो आपसे क्षमा चाहते हैं। शनमन, बेवकूफी मत कर। ये तो ऐसे आदमी नहीं हैं जिन्हें तुम छेड़ सको। हाशन बहन, ये समूह का सामना छोटा है पर सहयोग खोना बड़ा। धन्यवाद। पहले कभी नहीं देखा। शेनमैन जो इतनी अधिक झगड़ालू है वह छोटी भाषाओं में भी बोल सकती है। नहीं, मैं इस तरह से उससे पीछे नहीं रह सकती। शनमन, अच्छा काम किया। क्योंकि तुम इतनी ज्यादा प्रस्तुति करना पसंद करती हो तो मैं तुम्हें और अधिक प्रस्तुति करने दूंगा बो साहब। मुझे याद है कि शरीफिन साहब को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। अगर इस समय शेन बहन इस अवसर पर एक गीत बजा सकें तो हमें शरीफिन साहब के साथ और भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। क्यांकियन, बेवकूफी मत कर। ऐसा क्यों होगा? मुझे याद है शेन बहन ने पहले कहा था कि वह बजा सकती है। अगर मैं भी अपनी बहन की तरह उतनी ही कुशल होती। शरीफिन साहब को शास्त्रीय संगीत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। क्या वो महिला जी? थोड़ा बहुत जानती है। बो साहब, वे क्या कह रहे हैं? अरे शनमन, बेवकूफी मत कर। तुम्हें कहाँ आता है कोई पियानो बजाना? शेनमैन कभी ऐसा काम नहीं करती जिसमें मुझे यकीन न हो। मैंने तुम्हें प्रदर्शित करने का मौका नहीं दिया है। पहले वो घर के भोज में तुमने पियानो बजाया था। यह देखो कितना बड़ा हंसी का मामला हो गया है। क्या तुम्हें याद आ गया? ये क्या बजाया जा रहा है? सीखा नहीं है क्या? जल्दी से उतर आओ। कौन सोच सकता था कि बोसियान की पत्नी एक बेकार होगी और कहेगी कि मैं बजा सकती हूँ। यह वाकई बहुत शर्मनाक है। यह संगीत पाठ क्यों इतना अव्यवस्थित है? बहुत हो चुका है। सियान, इस संगीत पाठ को किसी ने हेरफेर किया है। मुझे बिल्कुल याद है। अरे ओ, मुझे देखो, मैंने यह बात भूल गई थी शेन बहन। तुम्हें नहीं आना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईमानदारी ही अंतिम हथियार है। तो तुम्हें भी पता है, मुझे लगा था कि तुम्हारी दुनिया में सिर्फ षड्यंत्र और हिसाब हैं। मैं शेनमान, क्योंकि क्यांकियन भी है। अच्छी सलाह दे रही है। क्या तुम इतनी तीखी नहीं हो सकती? इस बात का फायदा उठाते हुए, इससे पहले कि यह बड़ा मुद्दा बन जाए, मैं तुम्हें श्री शरीफन के पास माफी मांगने ले जाता हूँ। मैं माफी नहीं मांगती। सुकियांकियन क्या कहती है तुम उस पर विश्वास करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, यह संगीत बजाना मेरे लिए खुशी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं।
अरे क्या उसने गलत बजाया है? शेनमान तुम वाकई अपने रंग दिखा रही हो। शेनमान शांत रहो। तुम तो छोटी से बड़ी सभी पियानो प्रतियोगिताओं को जीत चुकी हो। बो साहब सब मेरी गलती है। शेन बहन अब आप परेशानी में पड़ गई हैं। शेनमान इस जीवन में कृपया खुद के लिए अच्छी तरह से जियो। किसी को नहीं सोचा था कि ये लड़की आपातकालीन स्थिति में भी शांत रहेगी, कौशल से बच गई। सम्मान। क्या यह बो साहब की पत्नी है? बो साहब को वाकई बहुत सौभाग्य है। शेन बहन तुम बहुत बढ़िया हो। लगता है हमारी चिंता अतिरिक्त थी। शेनमान तुम्हारे पास कितने आश्चर्य हैं जो मैं नहीं जानता। मैंने सोचा था कि शेनमान केवल भाग्यशाली है, लेकिन बेकार है। मैं वाकई गलत था। ये मेरा कार्ड है। शेन जी बधाई हो। वाकई गहराई में छुपा हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान है, वह भी महत्वपूर्ण नहीं। फिर भी एक्साइओ साहब की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ओ मेरे बड़े संगीत गुरु, तुम कब से इतने संगीत के जानकार हो गए? नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद है। क्योंकि पियानो उसने बजाया था, इसलिए ये अलग लग रहा है। तुम जल्दी ही छोड़ दो। शेन घराने की बड़ी बेटी का पीछा रे। ये तो अच्छे भाई की तरफ से सलाह है। हम बस मौके का खेल है। चलो। आप अम्मा, इस समय आप यहाँ कैसे आ गईं? मैंने सुना मेरी वो संगीत न समझने वाली पोती वधू फिर से मंच पर बदशगुन बनाने वाली है। मैं अगर नहीं आती, हमारा वो घर और कैसा हो जाता। अम्मा मैं बस सियान के लिए। थोड़ा ज्यादा साझा करना चाहती थी, लेकिन तुम तो वो घर की मालकिन हो। बोसियान की पत्नी। मैंने पहले ही कहा था जब तुम वो घर में विवाहित हुई, तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे घर में हो रहा है। ऐसा करके तुमने हमारे वो घर का मुंह कहाँ रखा है? दादी आप देर से आई हैं। अभी अभी मनमन ने भोज में वह पियानो बहुत अच्छा बजाया। पहले के बोसियान कभी मेरे लिए बोलते नहीं थे, अब क्या हो गया है? अगर तुम लोग मुझे जल्दी बच्चे का मां नहीं बनाओगे तो मुझे अत्यधिक उपाय करने में भी शर्म नहीं आएगी। कल मनमन अपने मायके जाने वाली है। चलो जल्दी से घर जाकर आराम करो बच्चे। अगर वो दादी बस पोते पोती को चाहती हैं, तो क्या मैं भी? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे इस अवसर को जरूर पकड़ना चाहिए। सियान, मैंने यूनरुई होटल में 402 जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए तैयार किया है। शाम 6 बजे। नहीं मिलने वाले नहीं। चलो। क्या क्या जन्मदिन? आज रात शेन घराने का भोज कितने बजे शुरू होगा? वो साहब शाम 6 बजे। क्यूआन क्यूआन के माता पिता नहीं है। जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, मैं नहीं जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। नहीं मिलने वाले नहीं। ऐसे आप यूनरुई होटल को सूचित कर दें। क्यूआन क्यूआन के लिए उस कमरे को प्रेसिडेंशियल सूट में अपग्रेड कर दें। अच्छी व्यवस्था करें। हाँ। शेनमैन पहले की तरह अच्छा नहीं है। शिन्यांग में एक पारिवारिक रात्रि भोज, इसे संभालना चाहिए। बोसियान के बारे में क्या? सुबह जल्दी ही निकल गया। वह कुछ होना चाहिए। आज की रात शिन्यांग में एक पारिवारिक रात्रि भोज है। आप कब तक वापस आएंगे? शायद आज रात कुछ करना है। मैं मिल गया। छोटे मिसेस, फिर से कह दो कि तुम इस बार पहली बार शादी करना। अगर मैं अपनी माँ के साथ घर नहीं गया
दूसरों को धोखा दिया जाएगा। यह ठीक है, मैं इसका उपयोग करता हूँ। इस साल का जन्मदिन बहुत खास होना चाहिए। क्या यह आप है? सियान का भाई, आज मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। सान्या भाई, यह सूट आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं आपके लिए इस सूट को अपग्रेड करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक साथ खेलने के लिए अधिक दोस्तों को कॉल कर सकते हैं। आप जिस तरह से दिखते हैं उससे मैं निराश हूँ। मुझे आज काम करना है। मुझे पहले जाना है। सान्या, मैं सिर्फ आपको जानना चाहता हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो हमेशा आपकी जरूरत है। लड़की की रक्षा में बड़ा हुआ। मैं बनने की कोशिश कर रहा था। स्त्री तेरे पक्ष में। भाई साहब, कृपया मत जाओ, ठीक है? तुम हर साल मेरे साथ मेरा जन्मदिन। क्या आप वास्तव में आज छोड़ रहे हैं? अरे यार, आज हमारी शादी का दिन है। मेरा पहला जन्मदिन, क्या आप कृपया। मैं आज काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। अपना खुद का जन्मदिन है। अपने बड़े बड़े, मुझे आशा है कि आप अपने मन को सभी अपने सीखने में उपयोग किया। भ्रम बंद करो। क्या हम मिस सू का जन्मदिन मना रहे हैं? घर जाओ। सचिव जी, मैं भी बहुत दयालु हूँ। मिस करने के लिए हमेशा बहुत दयालु है। बेशक। शेनमैन के बारे में क्या? श्रीमती बी, आपके लिए एक कारण होना चाहिए। कल से शुरू आपको लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं है। कयानकिन, अरे शेन, मिस की घरेलू पार्टी क्या हुई? अरे ये तो सेन घराने की बड़ी बेटी है। वापस आ गई, क्या हुआ? सियान तुम्हारे साथ वापस नहीं आया, क्या लड़ाई हो गई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमारे जिन घराने में विवाह करके बहू बनने में क्या बुराई है। ये वो घराना तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। दो चाची, आपके चिन घराने के सबसे छोटे भी तो 40 के पास हैं। सुना है कि आपके चिन परिवार में हमेशा तीसरे विवाह की प्रथा है। मुझे इस आदत का शौक नहीं है। हाँ हाँ, मान अपनी दो चाची के साथ इतना न लो। वो बस डरती है कि तुम वो घराने में अन्याय सहोगी हो। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बेटी, दूसरी दादाजी भले ही बातें खराब करते हों, लेकिन ये तो सेन घराने की घरेलू पार्टी है। तुम्हारे 1 महीने पहले ही शादी हुई है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। हाँ, क्या हम फोन करके पूछें? हम और थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म की तरह उनके लिए केवल बोसियान ही समान का विषय है। अगर बड़ी बेटी को असुविधा हो रही हो तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से फोन करके पूछता हूँ। आखिरकार सब एक परिवार हैं, जल्द ही मिलना ही है ना? दो चाची को तकलीफ न दो, सियान को काम में व्यस्त है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। वास्तव में काम में व्यस्त है या किसी और के साथ है, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज मैंने मॉल में बोसियान को कुछ महिला उपयोग की चीजें खरीदते हुए देखा। उसके साथ एक लड़की थी। जो चीजें खरीदी थी वो तो हमारी बड़ी बेटी के लिए नहीं लगती। मान, असल में क्या हालत है क्या बोसियान?
बाहर किसी के साथ है। ऐसा नहीं हो सकता, ये शेन बड़ी बेटी तो अभी 1 महीने पहले ही विवाह हुआ है और पहले से ही धोखा दिया है। हम शायद बोस साहब ने आखिरकार इस शेन बड़ी बेटी को कभी महत्व नहीं दिया। बाप के मरने के बाद से ये सब लोग मेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं ताकि वे बाप का छोड़ा हुआ विरासत बांट सकें। दोस्तों सभी हैं हाई शहर के सबसे अच्छे उद्योगपति। क्या आज इतना समय है यहाँ मेरे और सियान के परिवार के मामलों पर चर्चा करने के लिए? हाल ही में व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, इतने अलस पड़ गए हो क्या? तुम बड़ों से कैसे बात करती हो? हम तो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। और हाँ, ये नए विवाहित जोड़े तो शहद की तरह मिलने चाहिए। ये बोसियान तुम्हारे साथ अपने मैदान में जाने का भी समय नहीं निकाला, यह बिल्कुल असामान्य है। मनमान आओ और होशियारी बघारो हैचिंग में। कौन नहीं जानता कि तुम और बोसिया का व्यावसायिक विवाह है। हमारे शेन घराने को कोई व्यापारिक सहायता नहीं मिली, ठीक है, लेकिन तुम एक शेन परिवार की बेटी हो। एक आदमी के लिए खुद को छोटा करना, ये हमारे पूरे शेन परिवार का अपमान है। मनमान ने जितने सहयोग किए हैं वो कम नहीं है। अब जब उसे ताकत नहीं है, तुम इतने उत्सुक हो कि उसे पीछे से काटना चाहते हो। देखो तुमने दादा को कैसे गुस्सा दिलाया। एक आदमी को भी नहीं संभाल सकती हो तुम कैसी शेन परिवार की बेटी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ अपनी बदशर्मी नहीं करती। हाँ, हमारे शेन परिवार में बेकार लोगों को नहीं रखते। जल्दी से जाओ और शर्मिंदगी नहीं करो। माफ कीजिए, सब मैं देर से आ गया। बोस साहब, आप कैसे आ गए? पत्नी के लिए उपहार ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत देर नहीं हुई। सियान, तुम्हारा आना बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये क्या है? पहली बार मिलने पर सबके लिए लाए हैं थोड़ा सा उपहार। मैं चाहता था कि पत्नी को एक आश्चर्य दूं, लेकिन लगभग बिगाड़ दिया। लेकिन मैंने दिन में ही तुम्हें एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा। क्या यह मेरी गलतफहमी है? नहीं, तुमने सही देखा। वह मेरी कंपनी की कर्मचारी है। मैं सोचता हूँ एक लड़की को सबके लिए उपहार लाने का काम थोड़ा ज्यादा सावधानी से कर सकती है। सियान सिर्फ नौजवान ही नहीं, बल्कि हमारी मनमान की भी देखभाल करते हैं। मनमान को तुम्हारे हवाले करना मुझे बहुत आराम दिलाता है। मेरा बड़ा भाई अगर जिंदा होता तो भी शायद राजी होता। आओ आओ, सब बैठो बैठो, आओ आओ। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे अभिनय कर सकते हो। एक दूसरे के बराबर। यह बोसिया अचानक कैसे शेनमेन के प्रति इतना अच्छा हो सकता है? बोस साहब, आप वाकई हमारी शैन बेटी के प्रति बहुत प्यार देते हैं। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मेरा बड़ा भाई जल्दी मर गया। उसने बेटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। सुना है कि कुछ दिन पहले शैन बेटी ने 100 बिलियन खर्च करके एक बेकार जमीन खरीदी। हर कोई कह रहा है कि हमारा शैन परिवार। मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। ऐसी चीज है। मैंने कहा कि मिस जैन, मुझे लगा कि आप अपनी माँ के घर में थोड़ा खेल रहे हैं। जब मैंने अपने पति के परिवार से शादी की तो मैं इतना अज्ञानी नहीं थी। यह वो हमेशा व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आप अपने हाथ की एक लहर के साथ अच्छे हो सकते हैं। पैसा खर्च, मिस शेन की गति, परिवार और यहाँ तक कि परिवार का सारा व्यवसाय, जल्दी या बाद में वह हार जाएगा। भूमि आदमी देखता है बहुत वाणिज्यिक है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। खाना। ओह अच्छा। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? क्यों देखती रहती है मुझे? मैं बड़ी हार देख रहा था। मैं हमेशा एक दूसरे से प्यार करता हूँ। यह बाहर की अफवाहों के समान है। यह बिल्कुल समान नहीं है। अफवाहें विश्वसनीय नहीं है चाची। आप उस बकवास पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? हाँ, अफवाहें विश्वसनीय नहीं है। मैंने आज इसे देखा। यह हमेशा हमारे परिवार के पुरुष प्रेम जोड़ा है। मैना, जब तुमने मछली को खाना पसंद है। हाँ, मुझे यह भी याद है कि कभी नहीं खाता है। कैसे मछली के बारे में हमेशा नहीं पता। हो सकता है। आंटी, आप इसके बारे में कितना सोचते हैं? बस जिंदगी का हर दिन स्वाद हल्का था, इसलिए मैंने सिर्फ एक बदलाव के लिए उसका पीछा किया। लगता है जैसे तुम हो मेरे और मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं। परिवार के लिए एक बार मिलना दुर्लभ है। और क्या वे एक अच्छा भोजन कर सकते हैं? मैनी ने अभी शादी की है। हम सब उसे सिखाने के लिए नहीं हैं कैसे एक अच्छी पत्नी बनने के लिए। अपनी चाची की सलाह सुने। यह महिला शादीशुदा है या उससे कम। यह एक अच्छा आदमी है जो बाहर का प्रभारी है और महिला जो अंदर के प्रभारी है। इस पूर्वज के नियमों में कुछ भी गलत नहीं है। मेरी पत्नी।
यह किसी और की बारी नहीं है, कुछ कहने की बारी है। यदि आपके पास कोई विचार है मेरे साथ बात करने के लिए आपका स्वागत है। मैं खुश हो जाएगा। मेरी पत्नी है और हर निर्णय। सभी को मेरे परिवार का पूरा समर्थन है, जो भी खर्च करता है। यह हमारे पति और पत्नी की संपत्ति है। पिछले जन्म में तुम्हारे एक शब्द से ही मैं अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन तुमने सिर्फ ठंडी नजरों से देखा। ऐसा पता चला कि वह घर में इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है और मैंने पहले विवाह के बारे में उस पर ठंडी सी बातें कहीं। तुम कैसे आ गए? तुम्हें पता है कि अकेले आने से तुम्हें बदशगुनी होगी, फिर भी अकेले क्यों आए? मैंने तुमसे पूछा था। आज क्यांकियन का जन्मदिन है। पहले कई साल मैं हमेशा बड़े के रूप में उसके साथ थी। उसके माता पिता नहीं थे। अगर इस साल मेरे कारण शादी के बाद उसके साथ नहीं रही, डर है कि वह गलत समझे, इसलिए मैंने थोड़ा समय निकालकर उससे मिलने जाना अगर है। तुम उसे साथ देना चाहते हो तो पूरा साथ दो, मैं अब जा रही हूँ। क्यांकियन के मन में बहुत सारे विचार हैं। मैं सचमुच उसके गलत समझने से डरती हूँ। मुझसे क्या लेना देना है? सुकी एंकियन के साथ रहो। उसके माता पिता नहीं हैं। उसके जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन वह तुम्हारी जरूरत महसूस करेगी। छोटी बहू, बोस साहब होटल जाएंगे। घर चलो। अंदर आओ। बुजुर्ग, आप कैसे आ गए? क्या आपको डर था कि मैं आपके दोनों के खुशहाल समय में बाधा बनूंगी? हा हा हा। मैंने देखा कि तुम सियान पर धीरे धीरे कम काम करने लगी हो। तुम्हें उसका दिल जीतना सीखना होगा। जल्दी से बच्चा पैदा करो। ऐसे ही परिवार स्थिर होता है। ठीक है, मैं समझ गई बुजुर्ग। पिछले जन्म में मैंने बहुत मेहनत की उसका बच्चा पाने के लिए, लेकिन उसकी नज़र में सुकियानकियन के अलावा कोई भी योग्य नहीं है उसका बच्चा पाने के लिए। यह शादी हुए इतने समय बाद अपने पति को पाने में भी नाकाम। चिंता मत करो, मैं कुछ तरीका निकालूंगी। अरे मैं लियो माँ को देखने जाती हूँ कि खाना बना लिया कि नहीं। तुम भी जल्दी आ जाओ। हा हा हा। दादी मनमान और मैं दोनों थक गए हैं। आज तुम लोगों ने भी काफी मेहनत की है, जल्दी से आराम कर लो। ठीक है लियो माँ, आज जल्दी से काम छोड़ दो, कल आकर साफ कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। पिछले जन्म में बोसिया और मेरे बीच बो की बुजुर्ग ने शराब में दवा मिलाई थी। ऐसा करने में उनका हाथ है। मुझे बहुत भूख नहीं है, पहले आराम करने जाओ। रात को ये शराब मत पियो। मेरे साथ भी है, मैं पहले ही ऊपर चला गया। बोसियान, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? निकल जाओ। जब वह पूरी तरह से मर जाए फिर मुझे फोन करना। तुम ऐसे ही दूर रहो, मुझे मत छुओ। हाँ, अभी उससे दूर रहना ही सही है। वह यहाँ है, इससे कोई बात नहीं होगी।
तुम अभी मेरे साथ खींचतान चला रहे हो। बोसियान, थोड़ा सावधान रहो। मुझे सावधान रहने के लिए कहो। तुमने दादी के साथ मिलकर मुझे दवा दी है। इसका मकसद ही यही था ना। अगर यह समस्या सुलझाई नहीं गई तो यह गड़बड़ करने वाली है। तुम यहाँ रुको, मैं पानी छोड़ने जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है। तुम मेरे बाहर निकल जाओ। निकलो। यह गंध बोसियान के साथ मिलाई गई है। उनके पसंदीदा अरोमाथेरेपी में बोसियान को नींद नहीं आती है। रात को सोने से पहले अरोमाथेरेपी जलाने की आदत है, ऐसा लगता है। वो दादी ने दवा अरोमाथेरेपी में मिलाकर वाष्पित कर दी है। शेनमन, तुम कब से इतना मेरे प्रति प्रतिरोधी हो गए हो? बो साहब, यह कैसी बात है? मुझे याद है कि बो साहब पहले हमेशा मुझे बहुत चिपकी हुई मानते थे। अब कुछ अजीब लग रहा है। रात हो गई है। शुभ रात्रि। यह वही शेनमन है जिसे मैं पहले जानता था। साहब की तरफ से आपका कॉरियर। पहले एक अच्छी घरेलू सहायता की तलाश में अपनी स्नातक डिग्री छोड़ दी थी। मैं अपनी बेवकूफी से बहुत निराश हूँ। मेरी दादी की चालें अटल थीं। सुरक्षित रहने के लिए इस बार अवसर पड़े। जिंगड़ा में एडमिशन पाकर बाहर निकलना ठीक होगा। अरे मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम बोसियान से शादी करने की जिद करोगी तो हम दोस्ती तोड़ देंगे। अब मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हो? क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम तलाक लेने वाले हो? हाँ, तलाक के लिए तैयार हूँ और मैंने जिंगड़ा में स्नातक डिग्री हासिल की है। इस अवसर पर वो घर से बाहर निकलने का फैसला किया है। सच में क्या तुम तलाक लेने वाली हो? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम्हारे मना होने से बचने के लिए मैं अभी तुम्हारे लिए घर ढूंढता हूँ और आज रात ही चले जाओ। आज पहले तो हम मनमन को प्यार की दीवानगी से मुक्ति के लिए मनाएं। दूसरे तुम्हारी जीवन विजय जिंगड़ा में प्रवेश के लिए। बुद्धिमान लोग प्यार की नदी में नहीं उतरते और हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हम समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। चीयर्स। तुम कहाँ गए थे? मेरी स्नातकोत्तर पढ़ाई कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और मैं पहले ही बाहर चला गया हूँ। किसने तुम्हें बाहर जाने की अनुमति दी? ऐसा लगता है कि हमारी मनमन बोसियान को छोड़ने का वादा बस बात नहीं है। यही कारण है कि वह मेरी बहन है। बिल्कुल। क्या हम दोनों ही थोड़ा उब जाएंगे? बहन, आज मैं तुम्हें कुछ रोमांचक खेलने ले जाऊंगी। रोमांचक। श्रीमती झांग, आपको क्या चाहिए? ये तो श्रीमती शेन है। अपने सबसे हैंडसम मॉडल्स को बुलाओ और उन्हें मेरे पास भेज दो। ठीक है, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। शुभ रात्रि। कैसा लगा? रोमांचक था क्या? बस देखने से क्या मजा आएगा।
बहन, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। पियो। 5 में से एक नहीं है। अरे मैडम, वो साहब ने कहा है कि आपको वापस आना है। हाँ, तुमने क्या कहा? उनके कहने पर मैं वापस जाऊं? वह कौन सा है? बहन, वापस मत जाओ, चलो और पीते हैं। मैडम, आप अभी कहाँ है? मैं एक बोसियान से दूर कहीं हूँ। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठीक है। अरे फूस साहब, शेन, श्रीमती अभी मेरे पास है। तुम्हारे पास? वे अभी क्या कर रही है? झांग श्रीमती ने 6 पुरुष मॉडल्स बुलाए हैं अभी। शायद वे बॉक्स में पी रहे हैं। ओह, क्या? शेनमैन ने 6 पुरुष मॉडल्स बुलाए हैं। निकट से नाचना। उन्हें वही रोको, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। उन्हें देखते रहो, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। अरे नाइट क्लब तो ठीक है, पर पुरुष मॉडल्स क्यों बुलाए? ये काम ऐसे ही होता है। चुप रहो। फू जूनियर, शाओ, युवराज, मैंने सब कुछ देखा है, वे नहीं गए हैं। हे, अगर ऐसा है तो वे दोनों उस मॉडल के साथ अंदर रहा। समझदार समझ गए। चुप रहो। कौन सा कमरा है ये? यह कौन है? दीदी, ये दोनों भी तुम्हारे बुलाए हुए मॉडल हैं। सब निकल जाओ। तुम लोग, तुम सब मत जाओ। मेरे साथ और खेलो। अब पता चला कि खड़े नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है। बस थोड़ा ज्यादा पी लिया। तुम्हारे सीने की मांसपेशियां अच्छी हैं। दाम बताओ, दीदी तुम्हें घर ले जाएगी। दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करो। मुझे पसंद है। तुम्हारे जैसे छोटे भेड़िए। जल्दी करो, दीदी के साथ घर चलो। चलो घर चलते हैं। अरे चलो। अरे मेरा इंतजार करो। चलो चलो चलो। अरे पूरा नहीं पिया, पी। थोड़ा और पी लो। चलो चलो। अभी भी शेनमन का कोई समाचार नहीं है। वह आखिर गई कहाँ है? शेनमन कहाँ है? मैडम, शायद नाइट क्लब में है। नाइट क्लब? शायद है, मैंने साफ नहीं सुना, लेकिन वहां बहुत शोर था। मैडम ने शराब पी थी और मॉडल बुलाए थे। किसी लड़की को ढूंढो। रात के समय नाइट क्लब जाना, क्या वह पागल हो गई है? बोस साहब, आप चिंता न करें, मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। मिलने के बाद मुझे तुरंत फोन करना। बोलो। बोस साहब, मी ये के मालिक ने कहा कि आज मैडम जियांग जी के साथ गई थी अभी अभी। फुचिझाओ और जियाओडुओ ने ले लिया। जियाओडुओ? फिर से जियाओडुओ? पहले नीलामी में भी तुम्हारी मदद की थी। शेनमन, तुम निजी तौर पर इस जियाओडुओ के साथ क्या रिश्ता है? मी, ये बार की ओर नेविगेट करो। गंतव्य माया नाइट क्लब। अनुमानित 2 मिनट शेष। मनमन के वो उस बेईमान को छोड़ने का जश्न मनाए। मैं अगले प्यार की तलाश में। अगला प्यार? जरूर। मुझे लगता है कि छोटा भेड़िया बहुत अच्छा है।
क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? छोटा भेड़िया यार। बस करो भाई, मैं थक गया हूं। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। शेनमन, जियाओ, मुझे पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है। उसे नीचे रखो। क्यों नीचे रखूं? क्योंकि मैं उसका पति हूं। पति होने से क्या होता है? मनमन तुम्हें पसंद नहीं करती, वाह। ये तो वाकई किसी और की बेवफाई है। खुद को नीचा दिखाना दोस्त की बेवफाई, पकड़े न जाना खुद की बेवफाई। प्रेम की महिमा। हम पति पत्नी के बीच का मामला। तुम एक बाहरी व्यक्ति को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। बस एक अनुबंध विवाह है। मैं जियाओ दुओ जिसे पसंद करता हूं उसके लिए लड़ूंगा। जियाओ, तुम। छोटा भेड़िया, जल्दी से दीदी के साथ घर चलो। बोस साहब, तुमने देख लिया। मनमन मुझे पसंद करती है, बहुत ठंड है। मैं उसे घर ले जाता हूं, फिर बात करेंगे। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं जियाओ दुओ। तुम एक पुरुष बेवफा होकर भी इतना घमंडी हो। जिसे प्यार नहीं मिलता वही बेवफा होता है। इसीलिए पहले मेरे पीछे भागने वाली शेनमन अब तलाक चाहती है। जियाओ से जुड़ गई है, बहुत अच्छा। कल रात मैं और किनकिन मेल मॉडल बुक करने गए, फिर जियाओ और फूचिजो ने पकड़ कर ले गए। लेकिन मुझे लगता है बोसियान की आवाज भी सुनाई दी। तुम हो? मैं जियाओ साहब का मुंशी हूँ। जियाओ साहब कल रात तुम्हारी और जियांग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए तुम्हें घर ले आए और देखभाल की। मैंने इतने सालों तक छोटे साहब की सेवा की है, पर उन्हें पहली बार ऐसा देखा है, ऐसे प्यार करने वाले। कल रात वो आपको गले लगाकर ले आए थे। शाओ साहब ने खुद नाश्ता बनाया है और एक नशा उतारने का सूप भी तैयार किया है। आप तैयार हो जाइए, फिर नीचे आकर खाएं। ठीक है, धन्यवाद। मनमन, ये शाओ साहब कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं करते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मेरे साथ पढ़ाई करते समय उन्होंने कहा था कि वो लड़कियों से दूर रहते हैं। हम सबने सोचा था कि वो ऐसे ही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सही इंसान नहीं मिला था। अरे और तुम्हारे दिल में उनके लिए क्या एहसास है? पसंद है या नहीं? पसंद कहना ठीक नहीं है, पर नफरत भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। तो फिर तो मौका है ना? तो मैडम, आखिरकार आपने फोन उठा लिया। क्या बात है? वो साहब ने आपको पूरी रात ढूंढा, बाद में आप जियाओ के साथ चले गए थे और आज उन्होंने कंपनी भी नहीं जाना। क्या आप उनसे संपर्क कर सकती हैं? कंपनी में आने के लिए कहें और जरूरी मामलों को संभाले। एक वो मेरे लिए ढूंढ रहे थे। ऐसा लगता है कि कल झांसा नहीं था, पर बोसियान को मेरी जानमर्जी से हमेशा उदासी रही है। ठीक है, मुझे पता है। धन्यवाद छोटे ली। कल रात मैंने ज्यादा पिया था। तुमने मुझे क्यों ढूंढा था? क्या हो रहा है? छोटी मैडम आप आ गई। लियू माँ, बोसियान घर पर हैं? हाँ साहब, घर पर हैं। पर साहब के अलावा वो छोटी लड़की भी है। ये लोग तो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट अमान्य। छोटी मैडम, कल रात साहब ने घर आकर दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया था। आइए, अंदर आइए। अगर फिर कभी मौका मिले तो मैं तुम्हें इस जगह ले जाऊंगा। साहब, छोटी मैडम वापस आ गई।
मेरे बोघर के दरवाजे में तुम्हें कौन आने दे रहा है? सियान, इतना गुस्सा मत करो। शराब ने सब कुछ बिगाड़ दिया। शेन बहन को जानबूझकर नहीं किया होगा। आज तुम कंपनी नहीं गए। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मुझे कंट्रोल करने का अधिकार तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। शिन ने मुझे फोन किया। तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे कंपनी बुलाने को कहा। मेरे पास समय नहीं है। तो यही वो बहाना है जो तुम कह रहे हो। शेन बहन, मैंने सियान को खींच कर ले गया था। वह मेरे लिए सवाल समझाने आया था। सियान की गलती नहीं है। लाखों की स्कॉलरशिप लेकर अचानक ग्रेड्स गिरने लगे। तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी। उससे क्या समझाना है? अच्छी तरह से पढ़ाई करो। बोसियान कंपनी तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगर शिन ने मुझे फोन न किया होता, मैं वापस नहीं आता। तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी मर्जी। मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। और हाँ, अभी तुम चाहते भी नहीं कि मैं तुम्हारे घर में रहूं, तो मैं तुम दोनों को रास्ता दे दूं। तलाक का काम मैं बोसियान से बात करने वाला हूं और उम्मीद है कि बोसियान सहयोग करेंगे। लियू माँ, कल से मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरे कमरे को साफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। अरे शादीशुदा बहू। अरे सियान, शेन बहन ने गुस्से में ऐसी बातें कही होंगी, इस पर विश्वास न करो। उनसे नाराज मत हो। बोसियान साहब, कल मालिक ने नाइट क्लब में जाकर दुश्मनों ने फोटो खींची। अब ये ट्रेंडिंग हो रहा है। इसका क्या करना है? इसे बंद करवा दो। ठीक है, घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। किसी चीज की जरूरत हो तो लियू माँ से कहना। मैं सियान। क्या कोई बात है? कल मेरी गलती थी। पपड़ियों को मौका मिल गया था और तुम्हें परेशान किया। तुम और बोसियान में झगड़ा तो नहीं हुआ? यह तुमसे संबंधित नहीं है। मेरे और बोसियान का रिश्ता पहले से ही खराब था। तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा एक हिस्सा जिम्मेदार है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा तैयार किया है। क्या? चलकर देख लोगे? मेरे साथ चलो। अरे फिर से खुद को दिखाने लगे। तुम्हारा तो स्कूल शुरू होने वाला है। जियानचिन ने तुम्हारे लिए घर बहुत दूर है मैफजाई। आप स्कूल के पास इस तरह के एक सूट किराए पर आपको स्कूल जाना भी सुविधाजनक है। मुझे याद आ रही है, कईंडा के आसपास घर सस्ता नहीं है। बहुत महंगा नहीं है। ओ ठीक है, मैंने आपके लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की है। ये पड़ोस बहुत निजी और नजदीक है। उद्योग में रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। आप भी दोस्त बनाने के लिए यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मुझे योग्य होना चाहिए। वह मुझे खोजने में मदद कर सकता है। यहाँ का घर बहुत सोचा होगा। तो आप मेरे घर के किराए की गणना कैसे करते हैं? अपने बकाया से कटौती। पहले से ही मैं उठ जाता हूँ। मैं तुरंत स्कूल को रिपोर्ट करूंगा। नहीं दोस्त, आप किसी और लड़की का पीछा करते हैं। आप किसी और लड़की से पैसे के लिए कहते हैं। आप इस पैसे से कम है। 26 साल एकल अर्थ है। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि घर महंगा है और मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। आसानी से नहीं रह सकती। वो मुझे अधिक से अधिक और भी बुरा, मैं उसे देखने के लिए अधिक अवसर है। मैं जा रहा हूं। सूर्य जू की कला। कैसे वह स्कूल में आया? शेनमैन विश्वविद्यालय में क्यों आई? कीनिया जो आखिरी नहीं है। अपने प्रेमी के साथ छेड़खानी? हाँ, क्या आप अन्य पुरुषों को इतनी जल्दी पकड़ सकते हैं? आप पर शर्म
लोगों की आज़ादी इतनी लंबी है, मेरे प्रेमी को नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। रिपोर्ट कहती है, एक वित्तीय शिक्षा की रिपोर्ट करने के लिए बीजिंग विश्वविद्यालय। ऐसे लोग क्यों नहीं मिले? क्यों हर आदमी के पास ऐसे आदमी हैं? उसके चारों ओर मुड़े और मुझे पता है कि मैं विश्वविद्यालय में हूँ। बार बार पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। वह सिर्फ मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ मेरे पास है। हम पुराने MRBO जानते हैं। आप सार्वजनिक रूप से वहाँ हैं और आप ऊपर जा रहे हैं। जीवन के प्रति इतना असावधान सी आउटवो। ये बोफू की सीट है। चाहे तुम मना करो या न करो, तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे गाली दे रहा क्या है? तुम सुनिश्चित हो कि ये कोई तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा है? अरे, कुछ नहीं, लिख डालो और चलो, तुम्हें छात्रावास तक छोड़ आता हूँ। लगता है वापस नहीं जा सकते। शेनमैन, आज रात घर जाओ। मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। मुझे बो के घर छोड़ दो। बुरी महिला सियान कहाँ है? सियान के काम में व्यस्तता है। मैंने उसे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा। बैठो। मैंने लियोमा से सुना है कि तुम घर नहीं रहती हो। घर पर आती हो तो थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाती हो। तुम बाहर क्या कर रही हो? और इतना क्या कर रही हो कि घर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो? बुरी महिला, मैं तो घर पर निष्क्रिय होकर ऊब रही थी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा वित्तीय अध्ययन के लिए पढ़ाई करने दिया। बेवकूफी। वो परिवार की एक महान धर्मपत्नी के रूप में बाहर जाकर खुद को दिखाना और फिर एक छात्र के रूप में पढ़ाई करना है। बुरी महिला, जीवन भर सीखने और जीवन भर जीने की बात क्या आपने कभी नहीं सुनी है? फिर भी तुम जो व्यक्ति वित्तीय शिक्षा से दूर रही, वो परिवार की पत्नी जो वित्तीय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, ये तो स्पष्ट है कि तुमने दरवाजा खोलकर वो परिवार की पत्नी को विद्यालय में प्रवेश दिलाया। ये हमारे परिवार के लिए बेहद शर्मनाक है। बुरी महिला, आपने देखा नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया और मैंने अपनी मेहनत से ही परीक्षा पास की। ये बदशगुनी कुछ नहीं है। शेमन, तुम्हारा ये कैसा रवैया है? क्या तुम भूल गई हो जब तुमने हमारे सियान से शादी की थी, तुम मेरे सामने कैसी निवेदन कर रही थी और अब तुम उससे तलाक की बात कर रही हो? बुरी महिला, मैं ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में कंपनी के काम बढ़ गए हैं, मनमान इसलिए ऐसा कर रही है ताकि वह जल्द से जल्द बढ़कर मेरी मदद कर सके, है ना? मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। शेनमैन, मेरा मतलब समझे। तलाक वो परिवार की इज्जत का मामला है। अगर अब सच बोल दे तो वो माताजी कभी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगने देंगी। उस जमीन के परमिट आने से पहले अभी थोड़ा सब्र करें। हाँ माताजी, आप चिंता न करें, मैं और सियान आपको निराश नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो जल्दी मुझे एक पोता दिलवाओ। और हाँ, आज से मैं यहीं रहने का इरादा रखती हूँ, तुम्हारे घर के कामकाज में मदद करने के लिए। सियान, तुम्हें क्या लगता है? दादी, मुझे लगता है मनमन, तुम्हें क्या लगता है? माताजी का रुकना मेरे लिए स्वागत योग्य है। माताजी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप हैं माताजी? नमस्ते, मैं सुकियान कियान हूँ, सियान द्वारा प्रायोजित शोध छात्र। हाँ हाँ, सियान घर पर नहीं है, आप कल आएं। नहीं माताजी, मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? माताजी, दरअसल मुझे सियान बहुत पसंद है। मैं भी वो परिवार की बहू बनना चाहती हूँ। क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ या जमाना बदल गया है? तीसरा पक्ष होना इतना खुल्लम खुल्ला हो गया है क्या? हमारे वो परिवार को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जाइए माताजी।
आप पहले यह देख लें। यह कहाँ से लाई हैं? माताजी, आप विश्वास करें, सिर्फ मैं ही हूँ जो सच में सियान से प्यार करती है। मैं वो परिवार के लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो शेनमन नहीं कर सकती। शेनमन को हाल में संभालना मुश्किल हो गया है। पहले उन दोनों को दवा देने से भी काम नहीं चला। साफ कहूँ तो सियान को उससे कोई लगाव ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे वो परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। एक पीछे का रास्ता रखना भी बुरा नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, काफी शांत है। मुझे बुलाया, क्या कोई अच्छी खबर है? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे आने का ही इंतजार था। ये तो मुझे भी छुपा दिया। यह क्या है? बिल्कुल सही। हाय, शहर की अनुमति पत्र आ गए हैं, जिसका मतलब है तुमने जो पहले वो सीवेज जमीन खरीदी थी उसे न केवल एक पैसा खर्च किए बिना ही बदल दिया जाएगा बगीचे का क्षेत्र, बल्कि भविष्य में शायद बन जाएगा व्यापारिक और आवासीय केंद्र का, शहर का केंद्र, जिसकी कीमत शायद 100 बिलियन से अधिक हो जाएगी। क्या 100 बिलियन? हालांकि मैंने इस जमीन पर सही शर्त लगाई है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इसे देखो। ऐसे सफलतापूर्वक इतनी जल्दी हो गया। व्यापारिक लाइसेंस। दोस्त, क्या तुम कंपनी शुरू करने वाले हो? अरे वाह, तुम दोनों ने मुझे छोड़कर बड़ा काम किया। तो क्या तुम बोसिया से विवाह समझौता खत्म कर सकते हो? मैं कैसे हूँ? तुम ठीक समय पर हो। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कल रात एक डिनर पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं नहीं जाना चाहती। तुम बो की पत्नी हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बो घर की पत्नी का पद कोई भी आसानी से ले सकता है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्यांकियन से? कोई भी हो। ओ हाँ, मैंने वकील के पास तलाक का समझौता बो साहब को भेज दिया है। बो साहब को पता नहीं चला होगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करके अनुबंध तोड़ रही हो? तुम्हें पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या बो साहब ने भूल दिया है? मैंने पहले जमीन खरीदी थी। शेनमन, क्या तुम सचमुच मेरे से इतना दूर जाना चाहती हो? बो साहब, माफी मांगने वाला व्यक्ति कभी भी मैं नहीं रहा। चलो, मैं आराम करने चला। और हाँ, मुझे लगता है कि दादी हाल ही में शांत थी, तो मैं बाहर रहने चला जाऊंगा और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। अच्छा शेनमैन, 2 दिन पहले मुझे एक नाटक दिखाया गया था। पुराने मार्बो। क्या मैं वास्तव में यह कर सकता हूँ? डर क्या है मुझे? कुछ गैस? क्या आप परिवार की पत्नी नहीं बनना चाहते हैं? आपके पास क्या करने की हिम्मत है? सुकीमा, तुम यहाँ क्यों हो? सान्या भाई, सान्या, मुझे अभी पता चला है। यह वह छात्र है जिसे आप प्रायोजित करते हैं। मैंने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। पहले आप खाते हैं। आज थोड़ा थक गया हूँ, मैं आराम करने के लिए ऊपर चला गया। यदि आप थक गए हैं तो आपको पहले इस सूप को पीना होगा। हाँ भाई सियान, खुद ही बूढ़ी औरत ने किया था। आप इसका स्वाद लें। सान्या, क्या हो रहा है? 2 दिन पहले मुझे भी चिंता है। लड़की ने कहा कि मैं सियान का भाई था। आप मुझसे नाराज नहीं होंगे क्या? आप
अपने वादे को देखो। सियान थक गया है। आपके पास इतने सारे स्क्रूपल क्यों हैं? उसने आपको सूप दिया। तैयारी करने के लिए भी जल्दी करें। ठीक है, तो मैं जाऊंगा। प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा क्यों होना चाहिए शेमन? तुम मुझे देखो तो अच्छा नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के बाद सब ठीक हो जाएगा। सान्या, कियान, मैं सियान, मेरी बात सुनो। आपको क्या समझाने की जरूरत है? अगर मुझे पता नहीं था। दादी को आज एक समस्या है, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं वास्तव में बस चाहता हूँ उठो और तुम्हें देखो। मैं कुछ देर के लिए नहीं था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। सियान, मेरी सुनो। जल्दी करो और अपने कपड़े। इस व्यवहार पर क्या आप गंदा महसूस नहीं करते हैं? अपने जन्मदिन से पहले मैंने आपको चेतावनी दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप केवल पश्चाताप नहीं करेंगे, इसके बजाय यह बदतर हो जाता है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा करता हूँ। क्या आप कभी मुझे पसंद करते हैं? नहीं, तो तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? क्योंकि मैंने शुरू से ही तुम्हें एक बहन की तरह देखा है। मैं सिर्फ तुम पर दया करता हूँ। दया? मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। सुकियांकियन, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। तुम बोसिया के साथ अब कोई लेना देना नहीं। क्यों? मैं उससे कम कहाँ हूँ? मैं तो इतनी अच्छी हूँ। बस करो। इंसान का सब्र भी एक हद तक होता है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने से गायब नहीं हुए तो कल मैं तुम्हें स्कूल में बदनाम कर दूंगा। अच्छा हुआ मालकिन ने मुझे एक तरकीब बताई। बोजीबो। सूजी, आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मालकिन ने कहा। बोजी बीमार है, इसलिए मुझे देखने भेजा। बोजी बीमार है। अरे, आप भी उन्हें परेशान मत करो। कल जब वो उठेंगे तब बात करना। सूजी, मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा संयम रखें। आपके पिछले जन्मदिन पर बोजी ने आपकी चाल समझ ली थी। आप भी फंडिंग खोना नहीं चाहेंगे। स्कूल में मशहूर होना चाहते हैं। सियान, तुमने मुझे मजबूर किया। मेरी मदद करो। एक इंसान को हटाने में सफल होने पर मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हाँ, तुम एक छात्र हो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्यों? क्योंकि मैं वो परिवार की भावी मालकिन हूँ। बोजी, आप जाग गए। ली सचिव, सुकियांकियन कहाँ है? अरे, सूजी ने कहा उन्हें कुछ काम था, चले गए। मैं कितनी देर सोया? अब शाम के 7 बज चुके हैं। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे मालकिन, मुझे मालकिन का पता चल गया। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया? वो कहाँ है? मालकिन जिंगड़ा के पास के अपार्टमेंट में रहती है। अपार्टमेंट? क्या उन्होंने खुद खरीदा है? लगता है ये श्री श्याओ ने भेजा है। आदेश 2-3 दिनों के भीतर वो परिवार के होटल में मेरे लिए एक भव्य डिनर पार्टी आयोजित करो। याद रखो, जितना बड़ा हो उतना अच्छा। जी वो सर। अरे याद रखना, मेरे लिए एक केक खरीदो, वो जो लड़कियों को पसंद आए। आह, जल्दी जाओ। मिस शेन, वो जाने से मना कर रहा है। मैं। कोई बात नहीं, पहले तुम जाओ। जी। कुछ बात है? गाड़ी में बात करते हैं। क्यों? शेनमैन, हमारे बीच का करार
अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अभी भी मेरी वो पत्नी हो। बोसियान, यह क्या बात है? यही बात करो, क्या बात है? मुझे याद है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या सच में? मुझे तो याद भी नहीं था। पिछले सालों में मैंने कभी तुम्हारा जन्मदिन ठीक से नहीं मनाया। इस साल बोसर मजाक कर रहे हैं। पिछले सालों में तुमने कभी मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। मेरे साथ चलो। बोसियान, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं वादा करता हूँ तुम निराश नहीं होगी। बोसर को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगी? मैन, तुमने जो जमीन खरीदी है उसकी कीमत आकी जा रही है। मेरे वो परिवार के वर्षों के संचित प्रभाव से मैं उसे बेकार बना सकता हूँ और उसे कीमती भी बना सकता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? यह तो मैंने तुमसे ही सीखा है। शेन परिवार की बेटी होने के नाते मुझे हर उच्च वर्ग की लड़की की तरह हर साल एक भव्य जन्मदिन पार्टी मिलनी चाहिए। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद जन्मदिन का क्या मतलब है? मैन पसंद आया। थोड़ा बेढंगा है। मैन जन्मदिन मुबारक। तुमने मुझे अंगूठी क्यों दी? पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है हमारा करार विवाह खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सच्ची बोफॉर्मेट्रिक्स बनो, ठीक है या नहीं? आज बोसियान के साथ शादी का पहला महीना है और यह मेरा जन्मदिन भी है। हेलो। हेलो सियान। आज कंपनी में थोड़ा व्यस्त हूँ, खुद से खाओ। मैं बोसियान, क्या तुम मुझे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो? अंगूठी मुझे पसंद नहीं है, इसे बदल दो। ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम सबसे बड़ी हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम चाहिए, थिन की सारी संपत्ति और तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट पद, तुम दोगे या नहीं? शेन जी, बहुत बड़ा रौनक है, बहुत बड़ी बातें हैं। शेन जी, क्या तुम मेरे पोते से तलाक नहीं लेना चाहती? तो फिर मेरे पोते को कैसे मनाया तुमने इस जन्मदिन पार्टी के लिए? फिर से हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा होने नहीं दूंगी। दादी, वृद्ध महिला, यहाँ जनता का स्थान है, या आप घर चली जाए। तुम तो हमारे सियान की अच्छी कुत्तिया हो, जो भी वह कहे तुम वही करती हो। दादी यह मेरा अपना फैसला था। उसे जन्मदिन मनाने के लिए और किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और इससे अलग, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले वह मीडिया के सामने हमारे परिवार को बदनाम किया और हम झुक गए। मुझे लगता है कि उसे तुम्हारा पैसा चाहिए। दादी, मैं हर शेनमैन के बारे में, चाहे वह क्या सोचती है, चाहे वह मेरे पैसे के लिए हो, वह हमेशा के लिए बोफॉर्मेट्रिक्स रहेगी। बदमाश। बो साहब, आज जो आयोजन किया है उसके लिए धन्यवाद। वापस ली सचिव से कहना, मुझे बिल भेजने के लिए मैं सब कुछ खरीद लूंगी, जैसे कि इन सालों में मेरे जन्मदिन का मुआवजा देना। मनमन, ऐसा ही ठीक है, अब मेरे पोते के पास मत जाना, उसके पैसे मत खर्च करना।
मनमन, बोसियान, फिर मिलेंगे। इसके बाद तुम अपना आधा पैर हमारे बो घर में कभी भी नहीं रख सकते। बो की दादी अब तुम्हारा पोता है, मुझसे विनती कर रहा है कि मैं बो घर से न जाऊं, उससे न जाऊं। हम कितना हास्यास्पद है। तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं और तुम एक शेन घर की ऐसी लड़की जिसे कोई पसंद नहीं करता अब मेरे पोते को विनती करनी पड़ रही है। दादी, इतने सालों से मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। अगर आप इस तरह अटपटी रहेंगी तो मुझे माफ करना, मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तुम ली सचिव, दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें घर ले जाओ इन दिनों, उन्हें बाहर नहीं जाने दो। दादी जी, मुझे और परेशान मत करो, जल्दी से वापस चली जाओ। छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम मुझे पीटोगे? मैं बिल्कुल भी आपको पीट नहीं सकता, लेकिन अगर आप इस तरह काम करोगी तो मुझे आपको घर तक ले जाना पड़ेगा और फिर सबके लिए बहुत अजीब स्थिति होगी। ठीक है। मनमन, मुझे पता है यह तुम्हारा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बो साहब का धन्यवाद आज इस सब के लिए। तुमने मुझे एक सपना पूरा कर दिया। सपना? हाँ, सपना। सपने में तुम मुझसे बहुत ठंडे थे, लेकिन कभी भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे अकेले में थोड़ी देर शांति चाहिए। शेनमैन बोसियान ने तुम्हें जन्मदिन पर ले जाया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अपार्टमेंट के नीचे सुरक्षा ने बताया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। प्यार है या नहीं यह बहुत स्पष्ट है। बोसियान, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो फुलवारी। बहुत खेद है, हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी? वो घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता, बाहर जाओ। सियान क्यों क्यों के पेट में हमारे बो घर का बच्चा है, तुम उससे अच्छा व्यवहार करना। सो क्यों क्यों? ठीक है, क्यों क्यों ने तुम्हें पहला बच्चा मैंने मुश्किल से पोते को गोद में लिया। सियान, तुम मुझे बहुत निराश नहीं कर सकते। अस्पताल जाओ और बच्चे को गिरा दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा सियान, यह तुम्हारा बच्चा है, मैं इसे गिराने नहीं दूंगा। सियान, तुम छोड़ दो। यह जान का मामला है, तुम कहते हो गिरा दो। मैं किसी और औरत के साथ बच्चा नहीं करूंगा, शेनमैन के अलावा। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वह अब मर चुकी है। शेनमैन, मैंने उसे मौका नहीं दिया, वह खुद काम नहीं कर सकी। कियान कियान के पेट में बच्चा, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम जल्दी से शेनमैन से संबंध तोड़ दो, कियान कियान से शादी करो। धन्यवाद दादी, तुम अच्छे से रहो, मुझे निराश नहीं करना। एक बार फिर कहता हूं, मैं कभी नहीं करूंगा। बोस साहब, बड़ी मुसीबत है। क्या वे लोग इतनी जल्दी काम कर गए? शेनमैन की मौत की खबर मिल गई। तुम्हारी पत्नी हमारे पास है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुरंत तैयारी करो, 10 अरब नकद। क्यों क्यों मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया? सीधे शेनमैन को मार डालो। हमने अपहरण किया है। वो परिवार की महिला को फिरौती मिल सकती है, तुम्हारे हत्यारे के पैसे से कहीं ज्यादा। तुम लोग लेकिन चिंता मत करो, बोसियान फिरौती दे देगा।
हम तुम्हारे लिए उसे हल कर देंगे। मूर्ख। तुम लोग बोसियान के पास गए, वह जल्द ही तुम्हें पता लगा लेगा, मैं भी पता चल जाएगा। ये तुम्हारी चिंता है, मेरे साथ नहीं। फिरौती ले लो और शेनमैन को मार डालो, दूर भाग जाओ। मुझे यकीन है वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हेलो। भाई जाग गया। बोसियान की औरत वाकई अलग है। ये चेहरा बहुत आकर्षक है। हा 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 हा। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, तुमने मुझे क्यों बांधा? क्योंकि किसी ने पैसे दिए हैं तुम्हारी जान लेने के लिए। लेकिन तुम्हें मारने से पहले हम जमकर बोसियान से पैसे ऐंठेंगे। जैसे ही फिरौती मिलेगी हम तुरंत तुम्हें मार देंगे। ये औरत कभी न कभी मर ही जाएगी। बेहतर होगा हम तीनों पहले मजा ले ले। हा 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 हा। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, तब कुछ होगा तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बड़ी तेज है। मुझे ऐसी तेज औरतें पसंद हैं। यहां तुम चाहो भी तो मर नहीं सकती। तुम दोनों उसकी रस्सियां खोल दो, उसे पकड़ के रखो। मैं देखना चाहता हूं इस अमीर की बीवी में क्या खास है। हा 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 हा। आ दोबारा जन्म लेकर भी क्या यही हश्र होगा? शेनमैन, डॉक्टर कहाँ है? शाओ, ये डॉक्टर आ रहा है। बच्चे, क्या तुम क्या कह रही हो मैन मैन? शाओ, ये मैं आ गया। ए ब्लड ले जाया गया है। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं चेक किया? पता है यहां कौन पड़ा है? सुजी है। पिछले जन्म में ए ब्लड ले जाने वाला बोसियान नहीं था, सुकियान कियान थी। सुजी ने कहा उनके रिश्तेदार को खून की जरूरत है, इसलिए ब्लड बैंक से सारा ए ब्लड ले लिया गया। हम मना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, तुम लोग पहले उसे मुर्दा घर ले जाओ। वो साहब के आने तक इंतजार करो। हाँ। मैन, मुझे लगा यह पहले की तरह ही है। तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि यह सच है। माफ करना मैन। यह अस्पताल बो कंपनी ने निवेश किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? गलत है। यह जरूर किसी का षड्यंत्र है तुम्हें फंसाने के लिए। सुकियानकियन वही है। सुकियानकियन ने मेरी भरोसे का फायदा उठाया, शेयरधारकों के साथ मिलकर अवैध काम किया। मुझे उसे बोशी ग्रुप से निकालना होगा। लेकिन मनमन, इससे पहले मुझे तुमसे दूर रहना होगा, वरना ये लोग तुम्हारे लिए खतरनाक होंगे। अंत में यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें खतरे में डाला है।
मनमन, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें चोट पहुंचाने वालों से बदला लूंगा। तुम्हारे लिए बदला लूंगा। जब मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा, खुद नीचे आकर तुम्हें और बच्चे को माफी मांगूंगा। मनमन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? बोसियान, हालांकि तुम्हारा इरादा मेरे लिए अच्छा था, लेकिन तुमने जो चोट पहुंचाई है वो अटल है। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी। तुम जाग गई मनमन, थोड़ा ठीक हो गई? कोई बात नहीं। अगर तुम जल्दी नहीं जागती तो शायद छोटों ने उन अपहरणकर्ताओं को त्वचा उधेड़ देती। पानी पियो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अपहरण कर लिया गया और इतनी जल्दी मेरा पता लगा लिया? मैंने वो घर में अपने लोग लगाए थे जिन्होंने सुकियानकिन को सुना अपहरणकर्ताओं के साथ बात करते हुए, इसलिए मैंने पता लगाया और तुम्हें ढूंढ लिया। अपहरणकर्ताओं ने भी स्वीकार किया कि पीछे का मास्टरमाइंड सुकियानकिन है और उनके पास सबूत भी है। ये सुकियानकिन अपने गर्भवती होने का फायदा उठाकर घर में अपनी जगह बना चुकी है। ये वो लोग अंधे हैं, लोगों को पहचान नहीं सकते, बहुत घिनौने हैं। हमारी छोटो ही अच्छी है। पिछले जन्म में मेरी मौत सुकियानकिन की वजह से हुई थी और इस बार भी अपहरण की पीछे का मास्टरमाइंड वही है। मैं उससे खून का बदला लूंगी। मैं उसकी योजना का फायदा उठाकर सबके सामने सुकियानकिन को फांसूंगी और फिर बोसियान से तलाक लेकर छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें कोई विचार है? हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मेरी योजना है। तुम्हें लगता है कि यह कैसा है? ठीक है, आराम करो। बाकी का काम मुझ पे छोड़ दो, चलते हैं। बोस साहब, वो अपहर्ता हमारी तैयारी को समझ गए हैं, पैसे नहीं लिए और भाग गए। वो अपहर्ता, उन्हें पकड़ा गया? नहीं, वो बहुत तेज भागे। हम उनका पीछा खो दिए। हमारे लोग पास की चट्टान पर मेम साहब के कपड़े पाए और उसके पास अपहर्ता का ठिकाना मिला। अंदर एक बर्फ का निशान था जिसकी तुलना करने पर पुष्टि हुई कि ये मेम साहब का है। शायद अपहर्ता भागने से पहले सुविधा के लिए, जवाबदेही के लिए बंधक को छोड़ दिया। मेम साहब शायद मारी गई है। असंभव। मैं कभी नहीं मानूंगा कि शेनमन मर गई है। अभी मेरे पास वो परिवार की सारी ताकत इकट्ठी करो और शेनमन को ढूंढो। जिंदा तो जिंदा, मरी हुई तो लाश भी दिखाओ। बस करो, देखो तुम शेनमन के प्रेम में पागल हो गए हो। उसे ढूंढने के लिए तुम कंपनी भी नहीं जाते। तुम वो परिवार के मुखिया हो। पूरे वो परिवार के लिए सोचना चाहिए। एक औरत के लिए वो परिवार की परवाह नहीं कर सकते। दादी, अगर शेनमन मर गई तो मैं भी नहीं रहूंगा। सियान, क्या तुम दादी को धमकी दे रहे हो? दादी, आपको पता होना चाहिए, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। सियान, रुको, वापस आओ। यह सब उलटफेर है दादी। शेनमन वास्तव में एक बदशगुन है। हमारे परिवार में शादी करने की गलती की थी। अच्छा हुआ मर गई। मरकर उसकी इच्छा टूट गई। दादी, आप शांत हो जाएं। यह ईश्वर की मदद है। अब शेनमन मर गई, अपहर्ता भी भाग गए, मुझे पता नहीं चलेगा। वो परिवार की मेम साहब की सीट मैं जल्द ही बैठूंगी। तैयारी करो, शेनमन का अंतिम संस्कार कराओ।
ताकि वह नीचे स्वर्ग में शांति से रहे। बोस साहब कभी मंजूरी नहीं देंगे। आप उन्हें नहीं बताओगे तो ठीक है, मैंने जो काम सौंपा उसे छुपाकर ऐसा कर दो। कैसे? सियान अब मेरी बात नहीं सुनता, क्या तुम भी ऐसे ही हो? नहीं कर सकते। अच्छी खबर है, हमारे लोगों ने डकैत बनकर फिर से पैसे लेने जाना और भागते समय उन्हें आकर्षित करके चट्टान पर कपड़े छोड़ देना। हम अब इन वो लोगों ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया है। शेनमैन को मार दिया गया है। अब 2 दिन में तुम्हारी अंतिम संस्कार करने वाले हैं। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि ये अंतिम संस्कार कैसे आयोजित किए जाएंगे। इस अंतिम संस्कार का बहुत शोर शराबा होगा। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर के प्रमुख परिवारों को बुला लिया गया हो। ज्यादा लोग अच्छे हैं, इस बार किसी की भी मदद नहीं मिलेगी। सुक्यांकियन। अरे उनके पास बहुत सारे लोग हैं। क्या हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए? नहीं, लेकिन XIOG से कुछ गार्ड लेना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं। सुक्यांकियन, पिछले जन्म और इस जन्म के हिसाब अब मुझे तुमसे चुकाने हैं। वो वृद्ध महिला के पास वो महिला कौन है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, बोस साहब ने पहले एक छात्रा को सहायता दी थी। कहते हैं कि वह पहले से ही गर्भवती है। बोस साहब के बच्चे के साथ बच्चा पैदा होने के बाद वे बच्चे के साथ विवाह कर सकते हैं। ये वो महिला अभी मरी है। ये वो परिवार बहुत निर्दयी है। शेनमैन, अब सब कुछ मेरा है। बोसिया तुमसे प्यार करता है तो क्या हुआ? तुम शेन परिवार की बेटी हो तो क्या हुआ? अब तुम तो एक मरे हुए व्यक्ति जैसी हो। वो वृद्ध महिला ने मुझ पर बहुत प्यार दिखाया है, मेरी अंतिम संस्कार का इतना सम्मान दिया है। कैसे हो सकता है? शेनमैन कैसे जीवित हो सकती है? ये तो वो महिला है। ये आत्मा है या शरीर? वो महिला तो मरी हुई है। यह क्या हालत है? ये व्यक्ति अभी तक जीवित है और वो परिवार ने इतनी जल्दी शोक संस्कार किया। ऐसा लगता है कि वे तीसरे नंबर की महिला को ठीक से स्थान देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत बदमाश है। शेनमैन, तुम मरी नहीं हो तो घर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता है कि घर वालों ने तुम्हारे लिए कितना चिंता की है? अरे तुम अपने अंतिम संस्कार में कैसे आ सकती हो? तुम बहुत असमंजस में हो। वो परिवार ने अभी चट्टान पर मेरा खून पाया है, मेरी अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यह अंतिम संस्कार बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। बस एक ही बात है, मुझे लगता है कि मुझे इसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। नीचे आओ। ऐसी बकवास मत करो, हमारे परिवार का नाम डूबो मत। सुजी, मुझे देखकर जीवित लौटते हुए खुश नहीं लग रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? शेन जी का लौटना, मैं बेहद खुश हूँ। खुशी है या डर? सुजी ने किसी को किराए पर लेकर मेरा अपराध नहीं किया। अब मैं जीवित लौट आया हूँ, फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सुजी, क्या तुम्हारे पास साहस है फिर से मुझे मारने का? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मारने की बातें। तुम्हें अपहरण किया गया था। यह मेरे साथ क्या संबंध है बहन? क्योंकि शेन जी, तुमने मुझे झूठा ठहराया बस, पर मेरा बच्चा निर्दोष है। तुमने मुझे ऐसा कैसे किया? शेनमैन, अगर तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तो ठीक है, पर तुम चाहती हो हमारे परिवार का वंश नष्ट हो। हाय, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती किसने तुम्हें शेनमैन के लिए अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। सियान भैया, अभी शेन जी ने मुझे धक्का दिया। मेरा पेट दर्द कर रहा है। हमारा बच्चा सियान, यह दुष्ट महिला हमारे परिवार के वंश को नष्ट करना चाहती है। उसने सुरक्षाकर्मी को मुझे मारने का आदेश दिया। उसे सबक सिखाने की जरूरत है। शेनमैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लौट आई हो। सियान, तुम्हारी बुद्धि में भ्रम है। हमारे परिवार के बच्चे की परवाह नहीं करते। मैंने कहा है, मैं केवल शेनमैन के साथ ही बच्चे पैदा करूंगा। सुकियान का बच्चा उसे छोड़ दो। सियान भैया, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? यह तो हमारा बच्चा है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें और कहने का हौसला। तुमने मुझे बेहोश करने का षड्यंत्र रचा। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। सुजी को गर्भवती नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं गर्भवती कैसे नहीं हो सकती? उस दिन मिस्सू खो गया। कुछ बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन मैं दोनों कपड़ों में घुसी हो गई। सब ठीक से कपड़े पहने थे, इसलिए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये सुकियान शुद्ध दिखता है। मैंने ऐसा कुछ गुप्त रूप से करने की उम्मीद नहीं की थी। परिवार को खोने से पहले वह बहुत दयालु था। अंत में मुझे एक काटने मिलता है, यही असली बात है। सफेद आंखों वाली भेड़िया, आप इस महिला, तुम मुझे खेलने की हिम्मत मत करो। अगर मिस सू सब ठीक है, फिर बात करते हैं। आप हत्या की चीज खरीदते हैं। ईमानदार रहें। मिस सू के पास महान कौशल है।
मुझे मारने के लिए ऐसा पेशेवर हत्यारा मिल सकता है। मैं वास्तव में सम्मानित हूँ। सुकियान, सान्या, मुझे समझाने दो। मैं उसे नहीं जानता। वो वही है जिसने हमें पैसे दे दिया। कौन मुझे इस तरह से बकवास करने के लिए? मैं सिर्फ, यह एक छात्र है। मुझे उन्हें किराए पर लेने के लिए पैसे कहाँ से मिलेगा? भाई साहब, तुम मुझे जानते हो। मैं आम तौर पर मर भी नहीं सकता। आप किसी को मारने के लिए कुछ कैसे कर सकते हैं? जो आपने अभी कहा सब सच है। वास्तव में मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। मैं आपको शेनमैन 1000000 मारने के लिए जमा दूंगा। जब तक आप शेनमैन से दूर हो जाते हैं, मैं अपनी गर्भावस्था के साथ MRBO बन सकता हूँ। कितना चाहता हूँ तब। मैं आपको 1 लाख से अधिक दूंगा जब मैं BBO। नहीं भाई, मेरी बात सुनो। यह नकली है। यह सिंथेटिक है। मैंने कभी नहीं किया। सलमान ने मुझे ऐसे ही कहा था। आप उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। 2 लाख शेमन की जिंदगी खरीदने की कोशिश। मैंने सोचा था तुम अज्ञानी और अज्ञानी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बुरे। नहीं भाई सियान, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? मैंने उसे नहीं बनाया। आप एक साथ हत्या का मामला खरीदने का संदेह है। कृपया हमारे साथ आओ। मेरे पास नहीं है। सुकायन, आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? तेरे जाने के बाद कुछ और है जो तुमने मेरे खिलाफ। मैं भी तुम्हें स्वाद दूंगा। इसमें जाम है। माफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पसंद करना मेरा काम है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरी तरफ देखोगी। शायद, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। समझा, मुझे तुम पसंद है। ये भी मेरा अपना काम है। तुम दोहरे मापदंड नहीं रखोगी, दूसरों को खुद बनने से रोकोगी। कॉमर्शियल स्ट्रीट आधिकारिक तौर पर बनकर तैयार है। शेनमैन शेन को रिबन काटने के लिए आमंत्रित करते हैं। मिस शेन, जब आपने इस जमीन को महंगे दामों पर खरीदा था, जिसे कोई नहीं चाहता था,
लेकिन अब इसकी कीमत दोगुनी हो गई है और अब ये कॉमर्शियल स्ट्रीट बन गई है। सब आपकी दूरदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं। आगे की योजना क्या है? मिस शेन पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करते हुए आपकी कीमत अरबों में है। क्या आप कुछ साझा करना चाहेंगी? मिस्टर जियो और मिस्टर बो पिछले 1 साल से हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका पीछा कर रहे हैं। बाहर वाले अनुमान लगा रहे हैं कि हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कौन आपका दिल जीतेगा। मिस शेन, आप कुछ बता सकती हैं? मेरा मानना है कि अकेले खूबसूरत रहना ही जीने का एक अच्छा तरीका है।